नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन हिंदुस्तान और इस वक्त की खास खबरों में मैं आपके साथ साक्षी गिरी। गुवाहाटी असम के दीमा हसाओ जिले के डिब्लोंग स्टेशन पर अगरतला लोकमान्य तिलक टर्मिनल एक्सप्रेस के 8 डिब्बे पटरी से उतर गए। पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे के अधिकारियों ने इसकी जानकारी दी। अधिकारियों ने बताया कि अब तक किसी के हताहत होने या गंभीर रूप से घायल होने की कोई खबर नहीं है। गुवाहाटी असम डिब्लोंग स्टेशन पर 1255 अगरतला LTT एक्सप्रेस के 8 डिब्बे पटरी से उतरने की घटना पर पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे के CPRO कबिंजल किशोर शर्मा ने कहा, ट्रेन आज सुबह 7:20 बजे अगरतला से रवाना हुई थी। शाम करीब 4 बजे यह डिब्लोंग स्टेशन पर पटरी से उतर गई, जो लुम्बिडिंग का प्रवेश द्वार है। सौभाग्य से किसी यात्रा की जान या कोई चोट नहीं आई है। सभी यात्रा को अब स्थानांतरित किया गया है और हमने उन्हें उनके गंतव्य ले जाने के लिए एक अलग ट्रेन का व्यवस्था की है। सभी यात्रियों को निकाल दिया गया है। यात्रियों के लिए भोजन और पानी की भी व्यवस्था की गई है। The train 12520 that was coming from Agartala to Lokmanya Tilak LTT, that train which started from Agartala in the morning 7:20 today, it got derailed at Dibalong station, which is close to Lumding in the Lumding Badarpur Hill section at about 4 p.m. 3:55 p.m. So the engine along with a few of the coaches in the front have got derailed. However, luckily there has been no casualties or any injury to any of the passengers. So all the passengers of the train are now being shifted, and we have arranged a separate rake to take them to their destination. So all the passengers they have been evacuated and they are being sent on a separate rake has been arranged by us, and they are going to their destinations. So arrangement of food and water for the passengers have also been done, and the relief and restoration work is going on. So we are hoping that soon the situation will. ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वन हिंदुस्तान, दिल्ली। आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन को शुक्रवार को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उनकी जमानत याचिका मंजूर कर। राउज एवेन्यू कोर्ट ने जमानत देते हुए कहा, अभी ट्रायल के जल्द खत्म होने के आसार नहीं है। सत्येंद्र जैन और इस मामले में मई 2022 में गिरफ्तार किया गया था। जैन ने सुप्रीम कोर्ट में भी जमानत के लिए याचिका लगाई है। सत्येंद्र जैन ने वकील विवेक जैन ने कहा, राउज एवेन्यू ट्रायल कोर्ट ने सत्येंद्र जैन को जमानत दे दी है। ट्रायल कोर्ट ने कहा कि उन्होंने लंबे समय तक जेल में रहकर कष्ट झेला है, वह आज बाहर आ जाएंगे। आज राउज एवेन्यू की ट्रायल कोर्ट ने संजय साहब को बेल दी। ट्रायल कोर्ट ने कहा है कि बहुत लंबी इंसरेशन हुई है 18 की और ट्रायल स्टार्ट हुआ नहीं है, और इसीलिए इनसे सूट का जजमेंट को फॉलो किया है। और ये कि कॉन्स्टिट्यूशनल कंडीशंस व्हिच आर देयर इन आर्टिकल 21 वही है और वो ट्रम्प करेगी आर्टिकल 25 सेक्शन 4 की कंडीशंस को। देयरफॉर सत्येंद्र जो है वो बेल और 50,000 की सिक्योरिटी। कब तक बाहर आ सकते हैं सत्येंद्र साहब का हम सिक्योरिटी बॉन्ड लिए हैं, तो आज ही मोस्ट लाइकली ही अमाउंट मिलेगा। सर, और कोई स्पेसिफिक कंडीशन कोर्ट ने लगाई है बेल लेते समय? जी, आई एम स्टिल टू सी द ऑर्डर इन केस राइट देयर इज एनी अदर कंडीशन व्हिच इज जी, आई एम स्टिल टू सी द ऑर्डर इन केस राइट देयर इज एनी अदर कंडीशन व्हिच इज इम्पोज्ड बिसाइड्स द रेगुलेशन व्हिच द कोर्ट एंड इम्पोज्ड। सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका मंजूर किए जाने के बाद आप दिल्ली संयोग गोपाल राय ने कहा, यह दिल्ली के लोगों के लिए अच्छी खबर है। मैं कोर्ट का धन्यवाद करता हूं कि आज उन्होंने बड़ा फैसला दिया है। भाजपा सरकार ने हमारे नेताओं को जेल में डालने की पूरी कोशिश की और आज सभी नेता जेल से बाहर है। सत्येंद्र जैन को जमानत मिलने के बाद हम और भी मजबूत हो गए। ये दिल्ली के लोगों के लिए काफी खुशखबरी आज अदालत के द्वारा मिली है। मैं अदालत का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने आज एक बड़ा निर्णय लिया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिस तरह से दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार के सभी कामों को ठप करने के लिए एड़ी चोटी लगाया, सभी नेताओं को फर्जी केसों में जेल पहुंचाया, आज सभी नेता जेल से बाहर आ चुके हैं। दिल्ली के लोगों के काम को तेजी से आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। सत्येंद्र जैन जी के जमानत मिलने से हमारी ताकत, हमारा हौसला और बढ़ा है और हम तेजी के साथ अपने कामों को और आगे बढ़ाएंगे और दिल्ली की जनता ने जो हमें आदेश दिया है काम करने का, उसे तेजी से और पूरा करें। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वन हिंदुस्तान, दिल्ली। पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्षता JP नड्डा की उपस्थिति में चंडीगढ़ में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री की बैठक हुई।
मुख्यमंत्री की एनडीए बैठक के समापन के बाद भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा, पीएम ने इस बात पर जोर दिया है कि शासन के जरिए लोगों की समस्याओं का समाधान किया जाना चाहिए। पीएम ने कहा कि हम प्रो पीपल्स प्रो गवर्नर्स PG2 पर ध्यान देना चाहिए और इसे आगे बढ़ाना चाहिए। आज एनडीए शासित राज्यों ने 17 सीएम और 18 डिप्टी सीएमओ ने हिस्सा लिया। बैठक में 4 प्रस्तावों पर चर्चा कर उन्हें पारित किया गया है। का चीफ मिनिस्टर्स काउंसिल की मीटिंग आज चंडीगढ़ में हुई, जिसमें हमारे सभी एंगेजमेंट के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्रियों ने भाग लिया। कुल मिलाकर के हम ये कहना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जी ने इस बात पर जोर दिया, बल दिया कि लोगों को गवर्नेंस से उनकी समस्याओं का सोल्यूशन होना चाहिए और प्रशासन है उसकी मूल अवधारणा, उसकी स्पिरिट है, वह इस बात में रहती है कि हम लोगों के ग्रीवेंसेस को किस तरीके से रिड्रेसल करते हैं। और इसलिए इस बात का प्रयास करना चाहिए कि हम प्रो पीपल प्रो गुड गवर्नेंस P2G2 इस पर हम ध्यान दें और इसको हम आगे बढ़ाएं। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा, पीएम ने अपनी टिप्पणी दी कि आजादी के बाद यह पहली बार था कि जम्मू कश्मीर में शपथ समारोह भारतीय संविधान के अनुसार आयोजित किया गया। इससे पहले जम्मू कश्मीर में शपथ समारोह कश्मीर के संविधान के अनुसार होता था। अमित शाह जी ने एक प्रस्ताव रखा कि 2025 में हम चर्चा करेंगे कि कैसे आपातकाल लगाकर लोकतंत्र की हत्या की गई। अगले शाम हम बिरसा मुंडा और सरदार पटेल की 150वीं वर्षगांठ और अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं जयंती मनाएंगे। प्रधानमंत्री ने इस पर अपनी ऑब्जर्वेशन दी कि आज के लिए का विषय है कि कल जो जम्मू कश्मीर में शपथ ग्रहण का कार्यक्रम हुआ, वह कार्यक्रम भारत के संविधान के तहत पहली बार आजाद में हुआ। यह बताता है संविधान की ताकत और यह बताया 370 का एब्रोगेशन का अर्थ क्या होता है। इसके बाद ओथ टेकिंग शपथ ग्रहण का वो जम्मू कश्मीर के संविधान के तहत होता था। पहली बार आजाद में मोदी के नेतृत्व में जम्मू कश्मीर शपथ ग्रहण समारोह भारत के संविधान के अनुरूप हुआ। इस ऑब्जर्वेशन को भी हम सब लोगों ने सुना। एक प्रस्ताव में अमित शाह ने हम सबको ध्यान में लाया है कि 50 वर्ष इमरजेंसी को लगे हुए हुआ और 50 वर्ष पूर्व इमरजेंसी की हत्या 1975 में, 2025 में हम जो प्रजातंत्र की हत्या उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे और ये जो संविधान की हत्या करने वाले लोग उनको उनका पर्दाफाश करें और जनता में इस बात को बढ़ाने की किस तरीके से सम्मान को कुचलने की उसकी चर्चा करेंगे और ये जो संविधान की हत्या करने वाले लोग उनको उनका पर्दाफाश करें और जनता में इस बात को बढ़ाने की किस तरीके से सम्मान को कुचलने की उसकी मूल धाराओं को गला घोटने का प्रयास हुआ है। इस बात को हम रखेंगे और ये प्रस्ताव किया गया। इसके साथ साथ भगवान बिरसा मुंडा का अगले वर्ष 150 और उसी तरीके से भारत 150 और उसी तरीके से भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई का 150वां वर्ष और अगले साल ही भारत के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की जन्म शताब्दी यानी 100 वर्ष पूरे करेगा सेंचुरी सेलिब्रेशन हम मनाएंगे और इस तरीके से हम प्रस्ताव करके इन कार्यक्रमों को होने की सरकार और हमारी सभी एग्रीकल्चर दल के जो सदस्य हैं वो सब इनको 2025 में ना है। इस रेजोल्यूशन के साथ इस बैठक में चर्चा हुई है। मैं यहाँ यह भी बताना चाह रहा हूँ कि आत्मनिर्भर भारत और आप ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 1 हिंदुस्तान दिल्ली। झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर एनडीए के घटक दलों में सीट बंटवारे को लेकर डील तक हो गई। सीट बंटवारे के तहत झारखंड की 81 में से 61 सीटें बीजेपी को मिली है। एनडीए के घटक दलों में से कौन कितनी सीटों पर अपनी उम्मीदवार उतारेंगे, इसकी घोषणा बीजेपी के वरिष्ठ नेता हिमंता बिस्वा शर्मा ने की है। झारखंड केंद्रीय मंत्री और झारखंड में भाजपा के चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान ने कहा, झारखंड में भाजपा और झारखंड स्टूडेंट्स जनता दल और लोक जनशक्ति पार्टी मिलकर चुनाव लड़ेंगे। सीट बंटवारे पर भी सहमति बन गई है और जल्द ही उम्मीदवारों की घोषणा की जाएगी। केंद्रीय नेतृत्व ने भी तय किया है
कि झारखंड का ये चुनाव एनडीए लड़ेगा मिलकर, और झारखंड में एनडीए के स्वाभाविक हमारे सहयोगी आजसू के अध्यक्ष यहां बैठे हुए हैं, सुरेश जी, उनकी टीम यहां बैठी है, भारतीय जनता पार्टी, आजसू, जनता दल यू और एलजेपी झारखंड में मिलकर चुनाव लड़ेंगे। मिलकर हमारा अभियान भी चलेगा। आपस में चर्चा हमारी पूरी हो चुकी है, सीट शेयरिंग पर भी सहमति है और जल्दी हमारे उम्मीदवार घोषित होंगे। चुनाव के अभियान में हम कूदेंगे और इंडी गठबंधन के जेएमएम कांग्रेस की सरकार के कुशासन का अंत कर ही हम चैन की सांस लेंगे। भाजपा के झारखंड विधानसभा चुनाव से प्रभारी और असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा, सीट बंटवारे को लेकर चर्चा चल रही है। अभी तक की स्थिति के अनुसार ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन 10 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। सरसा सल रहा है, आगे भी कुछ सरसा सलेगा। ऐसा नहीं है कि आज मैं जो बताने जा रहा हूँ वही एकदम फाइनल है। कभी कभी परिस्थितियों को देखते हुए नामांकन का समय अभी भी है, कुछ सामान्य परिवर्तन इधर उधर हो भी सकता है और होना भी कभी स्वाभाविक होते हैं, लेकिन जो फिलहाल जहां तक हम पहुंचा हूं वहां तक का बात मैं आप लोगों का सामने रखना चाहता हूं। पहले हम आजसू को अभी तक जो हमारा डिस्कशन हुआ, ये 10 सीट में आजसू लड़ने जा रहा है, जिसका नाम मैं आपको बोलना चाहूंगा। एक पहला सीट होगा सिल्ली, जहां से आजसू लड़ेगा, रामगढ़ आजसू लड़ेगा, गोमिया आजसू लड़ेगा, ईसागढ़ आजसू लड़ेगा, मांडू आजसू लड़ेगा, जुगसलाई आजसू लड़ेगा, डुमरी आजसू लड़ेगा, पाकुड़ आजसू लड़ेगा, लोहारदगा आजसू लड़ेगा, मनोहरपुर आजसू लड़ेगा। सो अभी तक जो हमारा चर्चा हुए इस हिसाब से ये 10 सीट आजसू लड़ेगा और हम लोगों को अपेक्षा भी होगा कि आजसू अपना उम्मीदवार ये 10 सीट में घोषित करे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 हिंदुस्तान, दिल्ली। रुद्रपुर की पुलिस लाइन में उत्तराखंड पुलिस के कांस्टेबल रहे विमल कुमार की स्मृति में हैंडबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया गया, जिसमें 8 टीमों ने शिरकत की। 3 दिवसीय हैंडबॉल टूर्नामेंट पुलिस कर्मियों द्वारा रुद्रपुर की पुलिस लाइन में आयोजित किया गया। इस दौरान आयोजन के दौरान बताया गया कि उत्तराखंड पुलिस की जवान विमल कुमार हैंडबॉल खेलने में रुचि रखते थे। पिछले साल उनका आकस्मिक निधन हो गया था, जिस पर उनकी याद में हैंडबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। इस ओपन टूर्नामेंट में हरियाणा, कोटद्वार, देहरादून, मुजफ्फरनगर, नैनीताल से पहुंचे खिलाड़ियों ने प्रतिभाग किया। सबसे पहले तो आपका धन्यवाद करूंगा और दूसरी बात यह है कि ये स्वर्गीय विमल कुमार जो पहले उधम सिंह नगर में कांस्टेबल पद पर थे, आकस्मिक मृत्यु के कारण 2-3 साल पर उनकी मृत्यु हो चुकी थी, तो उनके नाम पर ये हैंडबॉल प्रतियोगिता कराई जा रही है। वो हैंडबॉल के बहुत अच्छे खिलाड़ी थे हमारे उत्तराखंड पुलिस के, और आज उनकी याद में ये हैंडबॉल प्रतियोगिता कराई गई 3 दिवसीय, और जिसमें 8 टीमों ने प्रतिभाग किया है और ओपन टूर्नामेंट है, और जिसमें हरियाणा और कोटद्वार, देहरादून और मुजफ्फरनगर, नैनीताल आदि ये इन सब टीमों ने इसमें प्रतिभाग किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 हिंदुस्तान, रुद्रपुर। बने रहे खबरों में, देखते रहे न्यूज़ 1 हिंदुस्तान। नमस्कार। आप देख रहे हैं न्यूज़ 1 हिंदुस्तान।